So today we will start the topic of photoelectric emission. फोटोइलेक्ट्रिक कमीशन से पहले हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा कि whenever you have to eject electrons from the metal surface you require certain minimum energy. तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होती है? नॉर्मली हमें पता है कि अगर कोई मेटल है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने आप बाहर नहीं आ सकते, ऑल्दो देयर मोशन इज रैंडम। रीजन फॉर दैट इज कि अगर मेरे पास एक मेटल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इफ दे लीव द मेटल सरफेस, अगर मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, दे लीव द मेटल सरफेस, कि उन्होंने मेटल सरफेस को लीव किया, तो इट रिजल्ट्स इन कि इलेक्ट्रॉन तो निकल गए यहां से, बट इट विल इंड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल। तो ये पॉजिटिव आयन जो है इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बैक। तो कभी भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो इलेक्ट्रॉन लीव्स द मेटल सरफेस बट दे गेट्स अट्रैक्टेड बैक ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ आयंस। तो आयंस उन्हें वापस अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। दैट मिनिमम एनर्जी कैन बी कॉल्ड आइदर थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी जब होगी तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करें, इससे इलेक्ट्रॉन्स आर there are free electrons inside the metal surface. It will leave the metal surface. The positive ion on metal attracts it back. This means to overcome this attractive force, certain minimum energy is required. Electron with metal surface requires certain minimum energy. Called threshold energy. So हर मेटल के लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसे एल्कली मेटल्स के लिए द इलेक्ट्रॉन्स don't experience that large force, so threshold energy will be small, whereas there are some other substances for the metals threshold energy may be large. तो जिनके लिए large threshold energy है, you may require ultraviolet radiations, और जिनके लिए threshold energy कम है, like alkali metals, and the photoelectric emission can take place with visible light also. बट इलेक्ट्रॉन एमिशन में बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उसकी एक टाइप है कि हमने फोटोन के थ्रू एनर्जी दी, बट एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन नंबर ऑफ वेज। एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन नंबर ऑफ वेज, लाइक यू कैन हैव थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, नाम से क्लियर है, थर्मियोनिक मतलब सम काइंड ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। सो वी से मेटल सरफेस इज हीटेड. When metal surface is heated, electrons are provided that energy. इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी और वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, तो दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। नॉर्मली जैसे हम सेमीकंडक्टर डायोड यूज करते हैं, पहले डायोड वॉल्व यूज होते थे, तो उसमें थर्मियोनिक एमिशन होती थी। हीटर के थ्रू आप मेटल सरफेस को हीट अप करते थे,
से आपने कैथोड को हीट अप किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले एंड दे मूव टुवर्ड्स एनोड, तो हीटिंग प्रोसेस था. तो इफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय हीटिंग द मेटल सरफेस, electrons require energy more than threshold energy and can be emitted. और emitted electrons को हम कह देंगे thermions. The emitted electrons are called thermions. Like you can depict the phenomena like so this basically shows thermionic emission where you are heating this metal surface. कैथोड को आप हीट अप कर रहे हो. कैथोड को हीट अप करने के लिए हमने हीटर यूज किया. इस हीटर के थ्रू हमने कैथोड को हीट अप किया. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले. The electrons emitted, they are attracted by this positive plate. So this end current begins to flow. So this phenomena where electrons emitted by the cathode, they move towards anode, or energy is provided to the electrons by heating the metal. So this process is known as thermionic emission. कि आपने metal surface को heat up करके energy provide किया, so that is thermionic emission of electron. Second can you can have field emission. फील्ड एमिशन, अब फील्ड हमने दो तरह के पढ़े हैं 12th में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर प्रोवाइड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर प्रोवाइड एनर्जी. मैग्नेटिक फोर्स इज अ रेडियल फोर्स. वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकती है. इट कैन नॉट डू एनी वर्क, इट कैन नॉट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज्ड. क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के, एंड इफ द एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन, इफ एनर्जी एक्वायर्ड रिजल्ट्स इन दैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज more than threshold energy, they can be emitted. So if energy is provided using electric field, and total energy of electron on the surface more than threshold energy, they can be emitted. Limited electrons are called field electrons. क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की है. Magnetic field, you always remember, magnetic field can never provide energy because it exerts a radial force. So you can have the example as कि अगर हमने field emission का example लेना है, field emission you can have like इसमें diagram है, but you can show it as this is not a field emission. The next emission आएगी हमारी secondary emission. फील्ड एमिशन में नॉर्मली हम लेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगी. कि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे फोर्स लगाएगा, सम वर्क इज डन, उनको एनर्जी मिलेगी तो दे कैन बेनिफिट। नेक्स्ट इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में होता है कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड यूजिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इस डायग्राम में जैसे शो किया कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल है, दे गेन एनर्जी इन कोलिजन्स और वो एमिट हो जाएंगे। सो दिस इज सेकेंडरी एमिशन कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने के लिए। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ने मेटल सरफेस को स्ट्राइक किया और यहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। सो इफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन्स, the process is called secondary emission. If high speed electrons collide with slow moving electrons in metal surface, collides with slow moving electrons. Electrons are emitted. And emitted electrons will be called secondary electrons. So in addition to photoelectric effect, ये तीन phenomena और हैं। Photoelectric तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है। There can be thermionic emission, there can be field emission, or there can be secondary emission of electrons. So these are the three modes which can be used in addition to the photoelectric effect for emission of electron from the metal surface. नेक्स्ट आता है कि सबसे पहले हर्ट्स और ने इसको नोटिस किया। तो हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट क्या था? हर्ट्स वाज बेसिकली ट्राइंग टू जनरेट ईएम वेव्स बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस using induction coil, and he was generating large potential difference. Air को ionize कर रहा था that generates EM wave. He found that when ultraviolet radiations are generated and they fall on the receiver, a distinct spark is there. Whereas अगर UV radiations नहीं थी तो receiver में spark produce नहीं हो रहा था. So he concluded that when ultraviolet radiation strikes the metal on the receiver, some electrons are ejected and that results in a distinct sharp spark which is taking place. So that was the Hertz observation कि उसने normal experiment किया of generating EM waves को generate किया, and you can show the experiment like say Hertz का setup था which shows कि induction coil से आपने रेडियो वेव जनरेट की और यूवी रेडिएशन जनरेट की। तो हर्ट्स सॉ ब्राइट स्पार्क विद यूवी लाइट, कि ब्राइट स्पार्क नोटिस हो रहा था। वेरएस अगर उसने एक ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे, यूवी बैरियर लगा दिया मतलब इससे आगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास नहीं कर सकती। तो सिर्फ रेडियो वेव ने जाके जब रिसीवर को स्ट्राइक किया तो डिम स्पार्क वाज नोटिस। तो यूवी रेडिएशन पास कर रही थी तो देयर वाज अ शार्प ब्राइट स्पार्क नोटिस कर रहा था वो। Whereas अगर हमने UV radiations को ब्लॉक कर दिया तो there is a dim spark. So he concluded that there must be something happening which results in sharp spark. तो उसने कहा कि basically electron emission हो रही है जिसके कारण ये spark notice हो रहा है. And when light falls on a metal surface, some electrons near the surface they absorb enough energy कि जब UV radiation metal surface पे fall कर रही है, they absorb enough energy to come out of the metal surface, so that results in spark. तो ये हर्ट्स की पहली ऑब्जर्वेशन थी जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का हिंट मिला कि यूवी रेडिएशंस अगर मेटल को स्ट्राइक करें तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं। तो बट उनको एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो अगर रेडियो वेव्स आती हैं तो वो नहीं निकलते। तो दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। सो दिस वाज द हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। So it was Hertz observation. Hertz observation कि there is a high voltage spark across detector
Then a emitter plate was illuminated with UV light. This thing bright spark. Then UV light falls on receiver. And certain minimum energy. तो अगर सिर्फ रेडियो वेव स्ट्राइक कर रही थी तो वो नहीं हो रहा था, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था. तो दिस वाज हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. हर्ट्ज के बाद दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इस पे काम किया, हेलवॉक्स एंड लेनार्ड. Helmholtz and Lenard's observations. Helmholtz और लेनार्ड ने भी photoelectric effect पे काम किया and Lenard found that when UV radiations were allowed to fall on emitter plate, तो emitter plate पे अगर UV radiations fall करती हैं So this was a setup used by Lenard. लेनार्ड ने कहा कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे फॉल करेंगी कैथोड पे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट. इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दी है, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दी है. तो अगर यूवी रेडिएशंस फॉल करती हैं, यूवी रेडिएशंस फॉल करती हैं तो इट रिजल्ट्स इन करंट फ्लो. और उसने देखा कि जैसे यूवी रेडिएशंस फॉल करना बंद करेंगी कि as soon as the UV radiation stops falling on the cathode, the current also reduces to zero. तो UV radiations कुछ कर रही थी. तो UV radiations ने क्या किया? When they fall on the metal surface, they eject electrons. तो UV radiations ने metal surface पे fall किया, they eject electrons and they are moving towards anode, which results in current flow. तो जब UV radiations fall करना बंद कर देंगी, current flow भी automatically रुक जाएगा. तो observation was UV radiations falling on cathode plate. Sometimes it's also called emitter. Results in flow of current in the tube. As soon as UV radiation stops falling, current reduces to zero. Stops falling on cathode. Current reduces to zero. These observation was that ultraviolet अगर मेटा प्लेट पे fall करेंगी, they eject electrons. They eject electrons from the metal surface. एंड यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? यूवी रेडिएशन फॉल की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करूं, ट्यूब के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उन पर फोर्स लगेगी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड एंड दे मूव टुवर्ड्स द opposite plate and the current begins to flow.
सो फुड इलेक्ट्रिक करंट उसने देखा कि उसने मतलब अलग अलग वेरिएशन स्टडी की, वेरिएशन ऑफ फुड इलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट्स निकालने की कोशिश की कि अगर यूवी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बदले तो फुड इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आएगा, इंटेंसिटी बदले तो फुड इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चेंज आएगा। तो ये तो लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन थी कि उसने यूवी रेडिएशन को ही लेट इट फॉल ऑन द एमिटर प्लेट और उसने करंट नोटिस की। फिर उसने देखा कि अगर यूवी रेडिएशन को वो बंद कर देता है तो करंट भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। फिर वो इसको एक स्टेप आगे ले गया यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। उसने क्या किया कि ही टुक इलेक्ट्रोस्कोप, ये लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन है। अगर हम हलवॉक की बात करें तो उसने यूवी रेडिएशन का इंसिडेंट किया नेगेटिवली चार्ज प्लेट से। अब उसका सेटअप कैसा था, दैट यू कैन नोटिस फ्रॉम दिस। हेलवॉक का सेटअप कुछ इस तरह से था। दो डायग्राम दिखाते हैं आपको, यू कैन से दिस। दिस वाज हेलवॉक सेटअप। इसमें इंडिकेट क्या कर रहा है, इसमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है, कि अगर ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और इस पे यूवी रेडिएशन फॉल करेंगी, यूवी रेडिएशन जब नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे फॉल करेंगी तो इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। प्लेट ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो मतलब नेट चार्ज कम हो रहा है, नेट नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो लीव्स हैं इनिशियली इनके बीच में अगर सेपरेशन थी, अगर मैं ऐसे सेपरेशन बनाता हूं कि इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स में अगर सेपरेशन थी, जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो कोलैप्स कर जाएंगी। बिकॉज अगर नेगेटिव चार्ज था, हमने यूवी रेडिएशन फॉल की, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो न्यूट्रल हो गई। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्कोप की प्लेट सेपरेशन थी उनके बीच में, मतलब दे आर सेपरेटेड, नेगेटिव चार्ज निकल गया तो दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर। तो जैसे जैसे यूवी रेडिएशन इस पर फॉल करती जाएंगी इन प्लेट्स पे, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर प्लेट्स हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो ये रिपेल कर रही थी, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो रिपल्शन कम होनी शुरू हो गया एंड दे कम क्लोजर। वेर अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है एंड यूवी रेडिएशन इस पे फॉल करेंगी तो क्या होगा, इस केस में होगा कि ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पास नहीं आएगी, आइदर सेपरेशन कैन इंक्रीज, सेपरेशन बढ़ेगी इसमें थोड़ी सी। और अगर इसमें शो किया कि रेड लेजर लाइट यूज की है, रेड लेजर लाइट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन टू टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगी तो प्लेट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रोस्कोप की। सो हेलवर्क का एक्सपेरिमेंट था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उस पे यूवी रेडिएशन फॉल करेंगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ऑलरेडी पॉजिटिव थी, इलेक्ट्रॉन्स और निकाल लिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स में सेपरेशन बढ़ जाएगी। अगर नेगेटिवली चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो प्लेट सेपरेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो दिस वाज हेलवॉक्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दिस रिजल्ट्स इन, इससे एक चीज प्रूव होती है कि व्हेन यूवी रेडिएशन फॉल्स इन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक है, कैडमियम है, जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, इनका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी होती है अगर हम यूवी लाइट को यूज करें। लो वर्क फंक्शन वाले जो मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स, इनमें विजिबल लाइट के थ्रू भी हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं। दीज वर द ऑब्जर्वेशन, तो लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन और हेलवर्क की ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये तो हो गया, पहले इसको दोबारा से अगर देखना है, यू कैन जस्ट सी कि लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन थी कि यूवी रेडिएशन अगर कैथोड पे फॉल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी।
इलेक्ट्रॉन मिशन होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, उसने देखा कि जैसे ही वो और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ऑपोजिट टू द फील्ड, फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उन पे फोर्स लगी नेगेटिव से पॉजिटिव एंड दैट रिजल्ट्स इन करंट. As soon as the UV radiation stops falling, he found the current also reduces to zero, which shows it's an instantaneous phenomenon. हेलवॉग ने ऑब्जर्व किया कि अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करती हैं तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, प्लेट्स पास आ रही हैं, यहाँ से पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है. और अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे यूवी रेडिएशन फॉल करती हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. तो नेगेटिव प्लेट पे फॉल करती है तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव पे फॉल करती है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. दिस बेसिकली प्रूव्स कि दोनों केसेस में जो मेटल शीट है वो नेगेटिव चार्ज लूज कर रही है. Then is experimental verification of photoelectric effect. अब जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात आएगी